ये ट्विस्ट ब्लेड के साथ में है। ट्विस्ट ब्लेड ऊपर है। अभी वर्जन 2.0 में मिलते हैं 170 PS वाले BS6 इंजन के साथ में, जो और बेहतर ट्यून किए गए हैं ECU के साथ, ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस। Hey guys, welcome to another video of Nickzik। आज फाइनली मैं टाटा हैरियर BS6 का एक एनाटॉमी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पिछली बार जब मैंने एक एनाटॉमी वीडियो टाटा हैरियर का बनाया था तो वो BS4 का बनाया था, जो कि 2019 में आया था, और काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिला था टाटा हैरियर के फैंस से, टाटा हैरियर के अपकमिंग एंड एग्जिस्टिंग बायर से, एंड कई सारे कार एंथुसियास्ट एंड SUV लवर से भी। तो आई एम रियली होपिंग कि आपको BS6 वाला मेरा टाटा हैरियर एनाटॉमी वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। 2018 के एंडिंग में टाटा ने पहली बार टाटा H5X का इंट्रोडक्शन दिया था। बाद में जनवरी 2019 में टाटा हैरियर भी लॉन्च हो गई। उसके बाद में टाटा हैरियर में आए हुए फीचर्स का अपीयरेंस और इसका इंटीरियर जितना प्रीमियम था, उसकी वजह से टाटा मोटर्स की पूरी रेपुटेशन चेंज हो गई और काफी ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट टाटा हैरियर ने टाटा मोटर्स को दिलवाई। बाद में 2019 का ईयर काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया राइवल्स के लॉन्च होने से, तो 2020 के जनवरी में टाटा ने BS6 के साथ टाटा हैरियर को दोबारा लॉन्च किया और बहुत अच्छे एक्साइटिंग फीचर्स में ऐड किए, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, एक इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, छोटे साइड ग्लासेस, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि एक ऑप्शनल सिस्टम है। सो अब टोटल 2 साल हो चुके हैं टाटा हैरियर को इंडियन मार्केट में, और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड है ये गाड़ी, और काफी ज्यादा प्यार भी इस गाड़ी को मिला है लोगों का। टाटा हैरियर के जितने भी ओनर्स हैं वो काफी ज्यादा प्राइड से इस गाड़ी को चलाते हैं। खास करके टाटा सोल एंड थग्स नाम के जो 2 ग्रुप्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से टाटा हैरियर के ओनर्स जमा होकर के कॉमन ट्रिप करते हैं इस गाड़ी के साथ में, कभी एडवेंचर ट्रिप्स तो कभी लॉन्ग डिस्टेंस के हिल स्टेशन वाले ट्रिप्स। उनमें से जो एक ग्रुप है थग्स, उसका मैं भी एक मेंबर हूँ और उन्होंने बनाया है, और मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ थग्स के ग्रुप मेंबर्स को और उनके एडमिन्स को, जो काफी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं सारे के सारे हैरियर मेंबर्स को जोड़े रखने के लिए। उन्होंने अपने हैरियर ओनर्स को एनकरेज करते रहने के लिए थग्स का एक स्पेशल कैलेंडर भी बनाया है, जिसमें उन्होंने टाटा हैरियर के खुद के कैप्चर किए हुए मोमेंट्स को डाला है। इस थग्स कैलेंडर को पाने के लिए आप टाटा हैरियर ओनर रहे, ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप टाटा हैरियर के फैन और आपको थग्स का कैलेंडर चाहिए टाटा हैरियर के पिक्चर्स के साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल भी दे दी है। इसके अलावा मैं थग्स मेंबर का और टाटा सोल का ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज टाटा हैरियर मार्केट में वन ऑफ द सेफेस्ट व्हीकल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस और बहुत अच्छी ड्राइव क्वालिटी के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। टाटा हैरियर में टोटल 25 वेरिएंट्स आज की तारीख में अवेलेबल है, जिसमें XE, XM, XT, XT प्लस, XZ और XZ प्लस शामिल है। इनमें ऑटोमेटिक वेरिएशन, डार्क एडिशन, कैमो एडिशन, इस तरह के वेरिएशन की वजह से टोटल 25 अलग अलग कॉस्ट वाले वेरिएंट्स आ जाते हैं। टाटा हैरियर का कैमो एडिशन और डार्क एडिशन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। सबसे ज्यादा रोड प्रेजेंस और कलर वेरिएंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 24.7 लाख की टोटल मैक्सिमम कॉस्ट आती है टाटा हैरियर की उन कलर्स के साथ में, और मैं आपको एक बार ऑन रोड प्राइसिंग सारी की सारी वेरिएंट्स की बता दूंगा इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में, और एक्सटीरियर में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसने इस गाड़ी को एक अलग पहचान दिलवाई, वो है इसका ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म, जो कि लैंड रोवर से डिराइव्ड है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में जगह जगह आपको बैजिंग मिल सकती है लैंड रोवर पेडिग्री की। एक्चुअली जब से टाटा ने लैंड रोवर और जैगुआर को अक्वायर किया था, उन्होंने काफी सारी टेक्नोलॉजी उन अच्छी कंपनी से टाटा की गाड़ियों में इंट्रोड्यूस करवाई, और उनका आज तक का सबसे रेवोल्यूशनरी लॉन्चिंग है टाटा हैरियर। टाटा ने हैरियर में ओमेगा आर्क यानी कि ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस आर्किटेक्चर वाला प्लेटफॉर्म यूज किया, जो कि डिराइव्ड है लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से। तो इसमें लगा हुआ मोनोकॉक चैसी ही बैकबोन है दुनिया भर की 1 मिलियन से ज्यादा SUVs में लगा हुआ, क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्लेटफॉर्म है और इसे अडेप्ट किया गया है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। टाटा ने JLR से मिलकर के इसको ट्यून किया था ताकि ये क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस जैसे कि अच्छी सेफ्टी, अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, और बहुत ही ज्यादा एडवांस और लाइट वेट टेक्नोलॉजी के साथ में हाई टेंसाइल मटेरियल से इसको बनाया गया था ताकि क्रैश सेफ भी ये गाड़ी बन सके। इस प्लेटफॉर्म की वजह से ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया ड्राइविंग डायनेमिक्स भी ऑफर कर पाती है, और बहुत अच्छा ड्राइव फन भी इस गाड़ी का इसकी वजह से आ जाता है। ये एक्चुअल में एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और इसी वजह से टाटा हैरियर एक ग्लोबल SUV है, और कई देशों में इसका सक्सेस ऑलरेडी देखा जा चुका है। पहले तो टाटा मोटर्स लैंड रोवर के फ्रीलैंडर पर बेस्ड SUV बनाने वाले थे टाटा हैरियर को, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि लैंड रोवर फ्रीलैंडर जो है उसका व्हील बेस थोड़ा सा कम है और रियर सीटिंग उसकी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। फिर टाटा ने डिस्कवरी स्पोर्ट्स से इंस्पिरेशन लेते हुए इसका सीटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन किया, और फिर इसको भी एक लार्ज साइज की स्पेशियस कंफर्टेबल SUV बनाया, जिसकी वजह से टाटा हैरियर अपने सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास कंफर्ट और स्पेस प्रोवाइड करती है। लेगरूम, शोल्डर रूम, हेडरूम, सब कुछ के बारे में जो मैं इंटीरियर में देखते हुए आपको बताऊंगा भी। इसके अलावा इसका क्रम्पल जोन भी काफी एफिशिएंटली डिजाइन किया गया है ताकि ट्रैवलर जो है वो कोलिजन के इम्पैक्ट से कम हार्म हो और उनको ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस एंड ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। टोटल 4598 मीटर का पूरा लेंथ है इस गाड़ी का, काफी लंबी SUV है ये। इसका विड्थ है 1894 mm का, जिसकी वजह से 3 एडल्ट गाड़ी
में काफी अच्छे से बैठ पाते हैं। इसके अलावा इसकी हाइट देखी जाए तो ये गाड़ी 1706 mm की टॉल है। 2741 mm का टोटल व्हील बेस है इस गाड़ी का, जिसका मतलब फ्रंट व्हील से रियर व्हील तक का जो डिस्टेंस है, कैबिन स्पेस, वो काफी अच्छा है। और इसके अलावा जो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दिया गया है वो है 205 mm का, जिसकी वजह से इसमें आपको किसी भी तरह की एडवेंचर ट्रिप पर जाने के लिए डिफिकल्टी कम से कम होगी, और कई लोग इसको एडवेंचर ट्रिप पर इसी वजह से ले जाते भी हैं। इसके अलावा अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। भले ही इसमें 4 व्हील ड्राइव नहीं है, बट इसमें कई सारे ड्राइविंग मोड जैसे दिए गए हैं, जिसकी वजह से एडवेंचर ट्रिप काफ़ी फेवरेबल हो जाती है। इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा काम का साबित होता है। इसकी लार्ज साइज की वजह से इस गाड़ी को रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छा मिल जाता है, और ये रोड प्रेजेंस काफी वक्त तक चलता ही रहेगा। मतलब अगर आपकी गाड़ी पुरानी भी हो जाती है तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी का रोड प्रेजेंस कम हो रहा है। इम्पैक्ट इस गाड़ी का लोगों पर उतना ही अच्छा बना रहता है। अगर आप 2 साल पुरानी टाटा हैरियर भी देखेंगे तो भी आपको सेम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, विच इज अ ग्रेट फैक्टर अबाउट द न्यू टाटा हैरियर। इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ना सिर्फ ऑफ रोडिंग एंड एडवेंचर ट्रिप से, बल्कि आपको सिटी ड्राइविंग कंडीशन में भी, जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह होते हैं, खराब रास्ते होते हैं, वहाँ पर भी काफी हेल्प मिलती है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करके भी देखा था जब मैंने टाटा हैरियर BS4 को ड्राइव किया था। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिलहाल ये गाड़ी सिर्फ डीजल में मिलती है। अगर आप लॉन्ग टूरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस गाड़ी में आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। ये डीजल इंजन का फ्यूल रेट है इसका BS6 के साथ में, और 50 लीटर्स का फुल टैंक कैपेसिटी है, तो एंड्योरेंस अच्छा खासा मिल सकता है। व्हील्स के बारे में अगर बात करें तो अगर आप XE या XM वेरिएंट लेते हैं तो आपको 16 इंच के रिम्स के साथ में सेम फैट टायर्स मिलते हैं 235 mm के, जिसमें 70% की साइड वॉल होती है और 16 इंच की रिम्स होती हैं। और अगर आप XT, XZ या XZ प्लस में से कोई भी वेरिएंट लेते हैं तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ में तो सेम 235 mm के फैट टायर्स मिलते हैं, और उसमें 65% साइड वॉल होती है। तो साइड वॉल थोड़ी सी छोटी रहेगी, रिम साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हालांकि अच्छा खासा साइज इनका भी है, और एडवेंचर एंड ऑफ रोड कंडीशंस के लिए ये भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें अपोलो के हाई परफॉर्मेंस टायर्स लगे हुए हैं जो आपको किसी भी रोड कंडीशंस में हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसके व्हील आर्चेस की एक और ज़बरदस्त बात यह है कि ये 20 इंच तक के रिम्स वाले व्हील्स अलाउ करता है, जिसका मतलब आप इसके व्हील्स को अपग्रेड कर सकते हैं और आप बड़े से बड़े व्हील लगा करके इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि कई सारे ओनर्स ने किया भी है। मेरे पहचान में एक ओनर ने तो उसके टायर्स बदल करके ऑफ रोड टायर भी लगा दिए, जिसकी वजह से वो अक्सर एडवेंचर ट्रिप्स कर सकते हैं एंजॉय करते हुए। उनके बारे में मैं आगे और बात बताऊंगा आपको। स्पेयर व्हील की बात करें तो टाटा हैरियर के सभी वेरिएंट्स में आपको 235, 70, 16 इंच के स्टील स्पेयर व्हील मिलते हैं। मतलब टायर का साइज उसमें भी सेम ही है। अलॉय व्हील्स में 2 डिजाइन मिल जाती हैं टाटा हैरियर में। अगर आप XZ प्लस वेरिएंट लेते हैं तो आपको ये वाला डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और ये 2020 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अगर आप इससे नीचे के वेरिएंट लेते हैं, यानी कि आप XT लेते हैं या फिर आप XZ लेते हैं, तो आपको अलग डिजाइन के ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। 17 इंच के रिम्स वो भी हैं, लेकिन ये वाले ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा डार्क एडिशन में भी इन दोनों अलॉय व्हील्स का थोड़ा थोड़ा कलर टर्न अलग होता है, बट डिज़ाइन सेम है। अगर बात करें बूट स्पेस की तो टोटल 425 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में बाय डिफॉल्ट मिलता है। और अगर आप इन दोनों सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं, ये रियर सीट 60-40 स्प्लिट के साथ में है, तो इन दोनों को अगर आप फोल्ड कर लेते हैं तो आपको फ्लैट बेड मिल जाता है, बड़ा स्पेस मिल जाता है। आप वहाँ पे गद्दा डालकर सो भी सकते हैं, ज़्यादा लगेज भी कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं किसी एडवेंचर ट्रिप पर और आपकी पीछे की सीट खाली रहने वाली है, तो आप इसको फोल्ड कर दीजिए, अच्छा खासा लगेज भी रखिए, या फिर आप इसमें गद्दा लगा करके सो भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं रात में अगर आप कैंपिंग वगैरह करें तो, विच इज अ वेरी यूजफुल थिंग। एंड व्हाट आई लव अबाउट द टाटा हैरियर बूट स्पेसेस, ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप फैलाकर सामान रख सकते हैं और काफी अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सारा का सारा पोर्शन यूटिलाइजेबल है इसका। दिस इज समथिंग दैट आई लव अबाउट दिस व्हीकल। बहुत अच्छे से डिजाइन बनाई गई है इसके सारे शेप्स, डायमेंशंस एंड साइज को लेकर के। नाउ वी जस्ट क्लोज दिस। सॉफ्ट क्लोज डोर्स एंड सॉफ्ट क्लोज बूट है इसका। अब बात करते हैं सस्पेंशंस के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि टाटा हैरियर के सस्पेंशंस पूरे के पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में कंफर्ट लेवल और सेफ्टी बहुत अव्वल दर्जे की आपको मिलती है। फ्रंट सस्पेंशंस इसमें इंडिपेंडेंट वाले आते हैं। लोअर विशबोन मैकफर्सन स्ट्रट के साथ कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है और एक एंटी रोल बार भी है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसके विशबोन वाले सस्पेंशन है और एंटी रोल बार मुझे सामने देखने को मिलेगी। सब कुछ इंजन की पैकिंग काफी अच्छी की गई है, जिसकी वजह से इसको रस्ट प्रोटेक्शन काफी अच्छा मिल सकता है, विच इज ऑल्सो ग्रेट थिंग अबाउट दिस व्हीकल। और वो रही उसकी एंटी रोल बार अंदर की तरफ है। अब बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, क्योंकि रियर सस्पेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करने के लिए।
यहाँ पर इसके रियर सस्पेंशन देखें तो पहली बात तो व्हील आर्चेस इतने बड़े दिए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। जब अगर आपकी गाड़ी बाउंस करती है, खराब रास्ते पर जाती है, तो एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, गाड़ी के व्हील्स को मार्जिन मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। शॉक एब्जॉर्बर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो रियर सस्पेंशन है वो सेमी इंडिपेंडेंट है, ट्विस्ट ब्लेड के साथ है, कॉइल स्प्रिंग्स तो उसमें भी है और साथ में लगी हुई है एक पेनहार्ड रॉड, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है हर एक डिमेंशन में। पीछे से एक बार इसके सस्पेंशन को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पेनहार्ड रॉड, जिसकी वजह से आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। ये कॉइल स्प्रिंग के साथ में सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। ये सस्पेंशन है इसके ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं आपको, और स्टेबिलिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है। टाटा हैरियर के सस्पेंशन स्टेबिलिटी में भी काफी अच्छा हेल्प करते हैं। बट इसमें जो ESP लगा है उसमें भी कुछ खास बात है जो मैं आगे आपको सेफ्टी बताते वक्त बताऊंगा। ब्रेक्स के बारे में बात की जाए तो आगे के व्हील्स में इसमें लगे हुए हैं डिस्क ब्रेक्स, बड़े बड़े डिस्क के साथ में है। ब्रेक डिस्क वाइपिंग का फीचर भी इसमें आता है। और जो रियर ब्रेक्स है वो ड्रम ब्रेक्स है। वैसे तो 4 चैनल ABS सिस्टम लगा हुआ है इस गाड़ी में, लेकिन रियर ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स है। उसके बावजूद इसकी ब्रेकिंग और सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, और आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होने वाला कि यार आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग इफेक्टिव नहीं आ रही। विच इज समथिंग दैट टाटा हैज डन वेरी नाइसली एंड वेरी एफिशिएंटली। कॉस्ट बचाते हुए अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी रिलायबल ब्रेकिंग कैसे देनी है टाटा को बहुत अच्छे से पता था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस पर। कलर्स के बारे में अगर बात करें तो टाटा हैरियर में 5 कलर ट्रिम्स ऑफर होते हैं, जिनकी वजह से इफेक्टिव अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाती है। 5 चॉइसेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो है टेलिस्टो ग्रे, जो कि यही कलर है जो आपके सामने है। ये ब्लैक जैसा दिखता है दूर से, और अगर पास आते हैं और अपन हाई लाइट में देखते हैं तो ग्रे जैसा दिखता है। दिस इज टेलिस्टो ग्रे, द डार्कर शेड ऑफ द ग्रे। इसके अलावा एक कलर आता है कैलिसो रेड, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 BS6 वेरिएंट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। इसके अलावा एक और कलर जो आता है वो है ऑर्कस व्हाइट, जो कि बहुत पॉपुलर कलर है हैरियर का और सबसे ज्यादा वही सेल होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अटेंशन सीकर जो है वो है कैमो ग्रीन कलर और डार्क एडिशन वाला एटलस ब्लैक कलर। ये दोनों कलर्स का वेरिएंट ही अलग होता है, कॉस्टिंग भी अलग होती है, और उसमें इंटीरियर अलग होता है। एक्सटीरियर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हेडलाइट में एक LED DRL है जो ड्यूल फंक्शन है, यही इंडिकेटर का भी काम करता है। यहाँ पर Xenon HID प्रोजेक्टर लगा हुआ है। दिस इज नॉट LED, दिस इज Xenon HID प्रोजेक्टर, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी लाइटिंग भी मिलती है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस LED से बेहतर है। ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में इसका फॉग लैंप है, और ये इसका हाई बीम हैलोजन हेडलैम्प। ओवरऑल फ्रंट लुक गाड़ी का काफी ज्यादा अग्रेसिव भी लगता है, मुझे बहुत पसंद है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। वैसे रियर लुक और साइड प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, विच वी हैव ऑलरेडी नोटिस व्हाइल सीइंग द एक्सटीरियर। और एक फैक्टर ये है इसका जो ORVM है, ये छोटा कर दिया है टाटा ने। LED इंडिकेटर इसमें मिलता है, पहले यहाँ पे पेट्रोल लैम्प मिलता था, वो अब नहीं मिलता। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका साइज छोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट का जो प्रॉब्लम था वो कम हो गया। टाटा ने किस तरह से फीडबैक्स मानी है टाटा हैरियर ओनर्स की, वो बहुत काबिले तारीफ है। रियर लुक बहुत अच्छा है गाड़ी का। ये जो पियानो ब्लैक की फिनिश है और साथ में यहाँ पर जो लगा हुआ है स्मोक्ड LED टेल लैंप, वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये इसका रिवर्स लैंप है, यहाँ पर इसका ग्लोइंग LED टेल लैंप है, और ये है इसका ब्रेक लैंप। साथ में हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर है रियर वॉशर रियर वाइपर के साथ में, और वो है ऊपर इसका shark fin antenna, which also makes it look very beautiful and also works for the GPS navigation as well as the FM radio. So I think that's all about the exterior. अब बात करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में, जिसमें टाटा हैरियर पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा आगे है, और टाटा की सभी मॉडर्न गाड़ियां आजकल सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी के लिए ही ज्यादा फेमस हैं। इनफैक्ट कई सारे रिसेंट एक्सीडेंट्स में भी अपने पैसेंजर्स को सेफ रखने की वजह से टाटा की गाड़ियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, और टाटा फैन बॉयज का सबसे फेवरेट टॉपिक भी सेफ्टी ही है। तो देखते हैं टाटा हैरियर में क्या क्या सेफ्टी सिस्टम चलकर आ रहे हैं, खास करके BS6 वेरिएंट। अगर बेस वेरिएंट के स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट की बात की जाए तो आप बहुत इंप्रेस होंगे, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही ड्यूल एयरबैग्स यानी कि ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए फ्रंट वाले एयरबैग्स, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम, ये सब कुछ आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। एक बेसिक इंट्रो इनका मैं आपको दिखा देता हूँ। ESP सिस्टम आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाड़ी में फिट किया जाता है, जो आपके टायर्स और सस्पेंशन का इस्तेमाल करके और ABS के साथ में मिल करके ये ध्यान रखता है कि आपकी कोई भी टायर स्टेबिलिटी खोदकर गाड़ी को अनस्टेबल तो नहीं करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से वो आपके टायर्स की ब्रेकिंग को एडजस्ट करता रहता है और आपकी गाड़ी को हमेशा स्टेबिलिटी में और स्ट्रेट लाइन में रखने की पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा हिल होल्ड कंट्रोल जो है आपकी गाड़ी को किसी चढ़ाई पर जाने के वक्त, हिल पर जाने के वक्त पीछे जाने से रोकता है 3 सेकंड तक। अगर आपने ब्रेक दबा करके रखे हुए हैं और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगा हुआ रहेगा गाड़ी में 3 सेकंड तक, ताकि आपको वक्त मिले ब्रेक पैडल छोड़ करके अपना राइट फुट
एक्सेलरेटर पर दबाने के लिए, जिसकी वजह से आपको क्लच राइडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब क्लच दबा करके गाड़ी को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, जिसकी वजह से अगर आपका कोई भी व्हील ट्रैक्शन खो रहा है, गीले रास्ते पर चल रहा है, मिट्टी वाले रास्ते पर चल रहा है, रेतीले रास्ते पर चल रहा है या स्नो पर चल रहा है और ट्रैक्शन अगर खो रहा है, तो उसके ऑपोजिट वाले व्हील को ज्यादा पावर प्रोवाइड करके, तो उसके ऑपोजिट व्हील को ज्यादा ट्रैक्शन प्रोवाइड करके गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। आगे इसमें रोल ओवर मिटिगेशन भी है, जिसके लिए आगे एंटी रोल बार और पीछे पेनहार्ट रॉड लगी हुई है। रोल ओवर मिटिगेशन आपकी गाड़ी को रोल ओवर होने से बचाता है, मतलब अगर आप हाई स्पीड पर सडनली अगर आपको साइड से निकालना रहा गाड़ी, तो आपने अचानक से स्टीयर किया और स्टीयरिंग में लेफ्ट और राइट घुमाते वक्त अगर आपकी गाड़ी पलटने के कुछ चांसेस आ रहे हो, तो इसको मिनिमाइज करने का काम करता है आपका रोल ओवर मिटिगेशन। इसके अलावा इसमें कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी भी है, जब आप हाई स्पीड पर गाड़ी को टर्न ले रहे होते हो किसी कर्वी रास्ते पर, वहां अगर आपकी गाड़ी का स्टेबिलिटी थोड़ा और कम होने वाला होता है, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी बेंड होती है, वहां अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर होने के चांसेस हो जाते हैं ड्राइवर की स्किल्स के हिसाब से। तो वहां पर भी कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी क्या करती है, आपकी गाड़ी के टायर्स की स्पीड्स को अकॉर्डिंगली कंट्रोल करती है, ताकि लेफ्ट वाले टायर्स और राइट वाले टायर्स की स्पीड ऐसी हो कि गाड़ी जैसे मुड़ना चाहती है वैसा मुड़े और स्टेबिलिटी ना खोए। मतलब अगर आपको स्टीयर करके थोड़ा सा राइट में जाना है तो गाड़ी सीधी सीधी ना जाती जाए। इसके अलावा ब्रेक डिस्क वाइपिंग, जो आपको डिस्क ब्रेक बताते वक्त दिखाया था, ब्रेक डिस्क वाइपिंग में क्या होता है कि अगर आप मानसून सीजन में गाड़ी चला रहे हैं, बारिश वगैरह होती रहती है, नीचे रास्ते पर पानी भी बहुत होता है, अक्सर डिस्क ब्रेक्स गीले हो जाते हैं। तो ब्रेक डिस्क वाइपिंग कैसे होती है, जो वाइपर्स आप गाड़ी के चला रहे हो उससे गाड़ी के सिस्टम को डिटेक्ट हो जाता है कि बारिश हो रही है, तो वाइपर के साथ में ब्रेक डिस्क वाइपिंग भी वर्क करने लग जाती है। उसके लिए क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में एबीएस सिस्टम थोड़ा थोड़ा जेंटल प्रेशर लगा करके डिस्क को पोंछता रहता है, मतलब जो डिस्क के कैलिपर्स है उसमें जो लगा हुआ फॉर्म है अंदर का, वो थोड़ा थोड़ा टच होता जाएगा थोड़े हल्के हल्के प्रेशर के साथ में, जिससे ब्रेकिंग नहीं होगी, लेकिन उससे टच होने की वजह से जितना भी पानी ब्रेक्स पे जमा है वो सब क्लीन होता जाएगा। इसकी वजह से जब भी आपको ब्रेकिंग करनी होगी तो आपको पूरा का पूरा 100% इंपैक्ट ब्रेक्स का मिलेगा और आपको चिकने ब्रेक्स की वजह से ब्रेकिंग में जो डिले हो सकता था वो फेस नहीं करना पड़ेगा, विच इज एन अल्टीमेट फीचर अबाउट द टाटा हैरियर। इसके अलावा आपको गाड़ी के बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं एबीएस विद ईबीडी, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से सभी व्हील्स में रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रैक्शन के हिसाब से ब्रेकिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ताकि आपका ट्रैक्शन, स्टेबिलिटी, सेफ्टी और रिलायबल ब्रेकिंग बरकरार रह सके। और एक स्टैंडर्ड फीचर है पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम, मतलब अपनी गाड़ी का कोई भी दरवाजा या बूट खुला रह जाता है और आप गाड़ी छोड़कर जा रहे होते हैं तो आप उसे लॉक नहीं कर पाएंगे, फिर अलार्म सिस्टम आपको बताएगा कि पहले सारे डोर्स प्रॉपर्ली बंद करना जरूरी है। अगर आप हायर वेरिएंट्स की सेफ्टी सिस्टम्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम सेफ्टी सिस्टम्स में इंक्लूडेड है फॉलोइंग हेडलैम्प्स भी, रियर पार्किंग सेंसर्स विद रियर पार्किंग कैमरा, रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, 6 एयरबैग्स, मतलब फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सामने के एयरबैग्स के अलावा 2 साइड एयरबैग्स और 2 कर्टन एयरबैग्स, ताकि रियर पैसेंजर्स भी साइड इंपैक्ट से बचे रह सके। इसके अलावा गाड़ी में हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, जिसका मतलब माइल्ड ब्रेकिंग गाड़ी ऑटोमेटिकली लगाती जाएगी जब आप गाड़ी को डिक्लाइन पर लेकर जाएंगे, ताकि आपको ज्यादा ब्रेकिंग नहीं लगाना पड़े, गाड़ी आपकी कंट्रोल से ना जाए और बहुत ज्यादा फास्टली नीचे भी ना जाए, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन द हिल स्टेशन। गाड़ी में ऑफ रोड एबीएस भी है, ताकि आपकी गाड़ी का जो एबीएस सिस्टम जो स्लाइड ब्रेकिंग करता है वो थोड़ा सा बेटर वर्क करने लग जाए। जब आप ऑफ रोडिंग सिचुएशन में होते हो, आपको सडनली स्टॉप करना होता है, गाड़ी वैसे भी स्लो स्पीड पर क्रॉल कर रही होती है या फिर स्लो स्पीड पर चल रही होती है, 40-50 पर भी चल रही हो सकती है, आपको ऑफ रोड ब्रेकिंग वहां ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको ज्यादा वक्त नहीं होता है रुकने के लिए सामने आ रहे हैं किसी इंपैक्टफुल चीज के लिए, क्योंकि ऑफ रोड में कोई भी चीज कभी भी आ सकती है, कभी पत्थर, कभी गड्ढा, कभी कुछ। तो बेटर है कि ऑफ रोड एबीएस सिस्टम मिले, जो कि आपको बड़ी बड़ी 4x4 एसयूवीज में भी रेयरली देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स भी है और आइसोफिक्स सिस्टम भी दिया हुआ है, ताकि आप गाड़ी में बेबीज के लिए सीट भी इंस्टॉल कर सके और वो पीछे का दरवाजा अनलॉक करके खोल ना सके ट्रैवलिंग के वक्त, इसके लिए वो अनलॉक के सिस्टम्स को भी आप डिसेबल कर सके। अब बात करते हैं इस लग्जरी एसयूवी के इंटीरियर्स के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ओवरऑल कैबिन का फील, जो इसका सिग्नेचर ओक ब्राउन वुड का डैशबोर्ड है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। ओवरऑल इसका जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एयर वेंट से लेकर के सेंटर कंसोल तक, और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसमें सब कुछ प्रॉपर्ली दिया हुआ है, और जो नीचे एल्यूमिनियम फिनिश दी गई है वो भी और ज्यादा लाजवाब लगती है, इसकी ओवरऑल कैबिन को खूबसूरत बनाती है। इसके अलावा अपहोल्स्ट्री भी इसमें प्रीमियम बेनेक कैलोको की लगी हुई है और उसमें भी परफोरेटेड ओक ब्राउन लेदर सीट्स लगी हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रीमियम फील आपको इस गाड़ी में मिल जाता है और काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस फील होता है इसके ट्रैवलर्स और इसके ओनर्स को। इसके अलावा गाड़ी में ट्रैवल करते वक्त आप जो बहुत अच्छी चीज नोटिस करेंगे वो है गाड़ी के अल्टीमेट एनवीएच लेवल्स, यानी नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया है कैबिन के अंदर। तो आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको इंजन नॉइज का प्रॉब्लम नहीं होता है, जब आप रोड पर चल रहे होते हैं तो टायर्स का नॉइज नहीं फील होता है, जब कंकड़ पत्थर से आप गुजर होते हैं तो वहां पे भी आपको नॉइज वगैरह फील नहीं होता है। इसके अलावा गाड़ी में वाइब्रेशन और हार्शनेस का भी काफी अच्छा कंट्रोल किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को इस गाड़ी में फील नहीं होती, विच इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर लॉन्ग टूर्स, स्पेशली फॉर द फैमिलीज।
इसके अलावा एक लार्ज पैनोरामिक सनरूफ जो इस गाड़ी में है और बड़ी बड़ी विंडोज, बड़ा विंडस्क्रीन, इसकी वजह से आपको काफी रूमी फील होगा इस गाड़ी के अंदर। बड़ी तो ये है ही, लेकिन रूमी फील करवाने में ये इसका बीच कलर का अपर रूफ और इसके सारे ग्लासेस मिलकर के काफी अच्छा फील देते हैं आपको स्पेशियस एंड कंफर्टेबल होने का। फिर इसका फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी गाड़ी ठंडी हो जाती है। पीछे के एसी वेंट जो है वो पिलर्स पे दिए हुए हैं, जिसकी वजह से पीछे बैठे हुए सभी एडल्ट पैसेंजर्स को प्रॉपर एयर फ्लो मिल पाता है और कूलिंग उनको भी इतनी इफेक्टिव मिल पाती है जितने फ्रंट पैसेंजर्स को मिलती है। और फिर गाड़ी की डायमेंशंस की वजह से गाड़ी में हेड रूम, शोल्डर रूम और लेग रूम भी बहुत एम्पल अमाउंट में मिलता है, जिसकी वजह से आप बहुत देर तक इसमें स्ट्रेच होकर के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और आपको काफी अच्छा फील होगा। एंड देन अगर आप लॉन्ग जर्नी में बहुत देर तक ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ पर फैल करके बैठ सकते हो और ये आर्मरेस्ट पर आपने हाथ रखा, यहाँ पर आर्मरेस्ट पर हाथ रखा, एंड देन यू कैन स्लीप आल्सो इन द व्हीकल व्हाइल यू ट्रैवल। अब चलते हैं और गाड़ी के इंजन के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इसके परफॉर्मेंस रिलेटेड क्या क्या फीचर्स गाड़ी में दिए हुए हैं। तो ये है टाटा का क्रायोटेक 170 PS वाला BS6 डीजल इंजन, एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड इंजन है ये और बहुत अच्छा पावर आउटपुट इस गाड़ी का है। अब ये 170 PS यानी 168 bhp जनरेट कर लेता है, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क पहले से जनरेट कर रहा था। तो स्पोर्ट मोड में अगर आप इसको ड्राइव करते हो तो काफी अच्छा ड्राइव एंथुसियाज्म आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में, बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। और अगर आप रेगुलर ड्राइव के ड्राइवर्स हैं, सिटी में ड्राइव करते हैं, तो फ्यूल इकोनॉमी बचाने के लिए आप इको मोड पर भी चला सकते हैं या फिर डिसेंट ड्राइविंग करने के लिए आप सिटी मोड पर भी चला सकते हैं। आपको तभी भी मजा भी आएगा और अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी भी इस गाड़ी में मिल जाएगी। इसके अलावा इस गाड़ी में एयर इनटेक के लिए वेरिएबल ज्योमेट्री वाला टर्बो चार्जर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से लो स्पीड पर कम एयर इनटेक और हाई स्पीड पर ज्यादा एयर इनटेक मिल जाता है। क्योंकि 1956 सीसी का डीजल इंजन है ये, इसके चारों सिलेंडर 489 सीसी वाले हैं, जिसकी वजह से इसमें एयर फ्यूल रेशियो के मिक्सचर के लिए सफिशिएंट स्पेस हो जाता है और सिलेंडर में पिस्टन्स की मोशन से सिलेंडर वॉल्स को कोई खतरा भी नहीं रहता क्योंकि ये बड़ा इंजन है। इसके अलावा गाड़ी में एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील भी है जो आपको बहुत अच्छा फील दे देता है ड्राइविंग का। और लो स्पीड पर यानी कि सिटी ड्राइविंग में थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है पर बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपको उससे एक बार आदत हो जाती है तो बहुत अच्छा मजा आपको उसको चलाने में भी आएगा और आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली एक बार उसके साथ में यूज्ड हो जाते हैं तो। गाड़ी के जो मल्टीपल ड्राइव मोड्स हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, ये रीडिजाइन किए गए हैं 170 PS इंजन के साथ में। पहले 140 PS में ये वर्जन 1.0 में आते थे, अभी वर्जन 2.0 में मिलते हैं 170 PS वाले BS6 इंजन के साथ में, जो और बेहतर ट्यून किए गए हैं ECU के साथ ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी एक्यूरेट RPMs दी जा सके हर एक मोड पर। गाड़ी में टर्न रेस्पॉन्स सिस्टम भी लगा हुआ है जो आपको नॉर्मल रोड, रफ रोड और वेट रोड पर चलाने के लिए काम में आएगा ताकि आप हर एक टर्न कंडीशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके इस बहुत बेहतरीन SUV के अंदर। गाड़ी के ESP में 14 डिफरेंट फंक्शनलिटीज हैं। ESP वर्क करता है ABS के साथ, EBD के साथ, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी के साथ, ऑफ रोड ABS के साथ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ, हिल होल्ड कंट्रोल के साथ, हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक रिफिल सिस्टम के साथ, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट के साथ, हाइड्रोलिक फीडिंग कॉम्पेंसेशन के साथ, डायनेमिक व्हील टॉर्क बाय ब्रेक के साथ भी, व्हिच इज फैबुलस। एंड टोटल 14 ESP फंक्शनलिटी इस गाड़ी को बनाती है बहुत बेहतरीन गाड़ी कहीं भी ले जाने के लिए, कहीं भी ड्राइव करने के लिए। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल की फैसिलिटी भी है ताकि अगर आप हाईवे पर सेम स्पीड पर चलते रहना चाहते हैं, क्रूज कंट्रोल आप चालू कर दीजिए, उसके बाद आपको एक्सीलरेटर दबा के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका राइट फुट थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस पर चलने के लिए ये वाला फंक्शन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। गाड़ी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है और एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है हुंडई से सोर्स किया हुआ। मैनुअल ट्रांसमिशन काफी ज्यादा पंक्ची है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी काफी पंक्ची वर्क कर सकता है अगर आप उसको स्पोर्ट मोड में यूज करते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा हेक्सा के XTA में अपन यूज करते थे। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करके भी देखी थी अपने लास्ट ड्राइव रिव्यू में, जब मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल डेली लाइफ रिव्यू बताया था। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको 16 kmpl तक का माइलेज मिल सकता है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 17 kmpl तक का माइलेज इस गाड़ी में मिल सकता है। ये जो इसका फुली फंक्शनल स्टीयरिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक भी है और इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो अगर आप इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं तो स्विच बिलो द स्टीयरिंग में, आप इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं और आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये बाहर आ गया, ये अंदर चला गया, ये ऊपर, ये नीचे। और ये इसका 8.8 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले है। ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ये इसका मैनुअल पार्किंग ब्रेक है जो कि एयरक्राफ्ट से इंस्पायर किया हुआ है। यहाँ पर से कुछ स्टोरेज सॉल्यूशंस है। ओवरऑल इसका सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड काफी खूबसूरत दिखते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि टाटा हैरियर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पैकेज रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है 2019 में, और तब से अभी तक इतने सारे फीचर्स एंड कलर वेरिएशंस के इंट्रोडक्शन के बाद में आज की तारीख में टाटा हैरियर बहुत बेहतरीन पैकेज है। सेफ्टी, कंफर्ट, स्टैंडर्ड, प्रेस्टीज, प्रीमियम और बहुत अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी की वजह से इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही बहुत लाजवाब है और ड्राइविंग फन आपको दोनों ही बहुत अच्छा और इंश्योर करते हैं और आपको मजा ही आने वाला है इस गाड़ी को ड्राइव करने में। अगर आप एक टाटा हैरियर के फैन हैं या अगर आप पहली बार टाटा हैरियर चलाएंगे तो भी आपको फील हो जाएगा आप कितनी बेहतरीन गाड़ी चला रहे हैं। और नए पैनोरामिक सनरूफ के इंट्रोडक्शन के बाद में तो इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी बड़ों से लेकर के बच्चों तक सभी में ज्यादा बढ़ गई। तो अगर आपको टाटा हैरियर परचेज करने का प्लान है तो आप बेशक उस गाड़ी के लिए सोच सकते हैं। आप एक टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए।
दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग अंटिल हियर। आई होप आप लोगों को हैरियर के बारे में दी हुई मेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी, और ऐसे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड until next video, goodbye and drive safe.